तो इमाम आले सुन्नत ने इस पर जो कलाम फरमाया वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं, फरमाया कि इंसानों और जिन्नों की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना ये इजमाई अकीदा है। इंसानों और जिन्नों की तरफ आपका रसूल होना इजमाई अकीदा है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं बल्कि तहकीक ये है, अल्लाह अकबर, इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं बल्कि तहकीक ये है और मुहक्किकीन के नज़दीक ये है कि शजरो हजर अर्ज़ो समा जिबालो बिहार, बल्कि मा सिवल्लाहि ताला जो कुछ है वो सब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत वाला के दायरे में है। यानी फरमाया कि मुहक्किकीन के नज़दीक तहकीक ये है कि सिर्फ जिन्नो इंस ही नहीं, सिर्फ रिश्ते ही नहीं, बल्कि फरमाया शजरो हजर अर्ज़ो समा, यानी ये दरख्त हो, ये पत्थर हो, ये जमीन हो, ये आसमान हो, जिबालो बिहार, ये पहाड़ हो या समुंदर हो, मा सिवल्लाहि ताला जो कुछ है, तमाम मा सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा जितनी कायनात है, मेरे आका की रिसालत इन सब को शामिल है। अल्लाह 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 या रसूल। और इस पर फिर दलील में यह आयत नकल की जो मैंने आपके सामने सूरह फुरकान की पढ़ी, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने कुरान फुरकान नाजिल किया अपने बंदा खास पर। क्यों? लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम सारे जहानों को डर सुनाए। तो सारे जहानों के आप रसूल हैं। फिर फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूकात की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ। यानी सिर्फ जिन्नो इंसी नहीं, सिर्फ रिश्ते ही नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं तहकीक ये है कि शजरो हजर अर्ज़ो समा जिबालो बिहार मा सिवल्ला जो कुछ है वो सब हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत वाला के दायरे में है। जब मैंने ये कौल पढ़ा तो मैंने इस पर चंद दलाइल इकट्ठे किए कि सैयदी आला हज़रत ये क्यों फरमा रहे हैं कि ये आसमान भी हुजूर को रसूल मानता है, ये ज़मीन भी हुजूर को रसूल मानती है, ये शजर ये हजर भी हुजूर अलैहिस्सलाम को रसूल मानते हैं, ये पहाड़ और समुंदर भी हुजूर को रसूल मानते हैं। तो इस पर चंद फिर दलाइल मैंने जमा किए। एक तो ये हदीस है जो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में सही सनद के साथ है, सैयदी आला हज़रत ने तबरानी के हवाले से नकल की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाहि इल्ला कफरतल जिन्नि वल इंस। फरमाया कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मुझे रसूल ना यकीन करती हो, सिवाय इंसानों और जिन्नों में कुछ काफिर हैं जो मुझे नहीं मानते, वरना कायनात की हर चीज मुझे अल्लाह का रसूल मानती है। तो जो आला हज़रत ने फरमाया ना कि शजरो हजर अर्ज़ो समा जिबालो बिहार, इस पर मैंने शाह साहब का इंतजार है, मैं इसलिए वक्त को जो है वो इस पाक कलिमात के साथ अब इस वक्त से फायदा उठा रहे हैं। इस पर जब मैंने दलाइल को जांचा तो चंद हदीसें मिली, मैं आपके सामने रखता हूँ कि यह आसमान भी हुजूर को रसूल मानता है। बुखारी शरीफ किताबुल जुमुआ, जुमे का बाब, और जुमे में खुतबे के दौरान बारिश मांगने का बाब बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है।
और इसमें यह है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मदीना शरीफ में एक दफ़ा कैद पड़ गया और लोग इंतहाई, ज़ाहिर बात है कैद पड़ता है, फसलें नहीं होंगी, जानवर भी भूखे हैं, वो दूध भी नहीं देंगे, फसलें नहीं हो रही हैं, कहत पड़ गया है। ये बच्चे बिल्कुल खामोश रहें, ज़रा तवज्जो के साथ हदीस सुने। उस वक्त हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन खुतबा आप फरमाने के लिए क़याम फरमा हुए, उसी दौरान में एक आराबी खड़ा हो गया। आराबी कहते हैं जो अरब का देहात का रहने वाला हो। उसने क्या अर्ज किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, बुखारी शरीफ की सही हदीस सुने। उस वक्त आराबी कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाकल माल व जाअल इयाल, आका माल हलाक हो गए, बीवी बच्चे भूखे हैं, फदउल्लाह लना, आप करम फरमाएं, हमारे लिए दुआ फरमा दें। अब कैद की फजा है मदीना शरीफ में और उस वक्त, और आराबी अर्ज करता है, या रसूलल्लाह माल हलाक हो रहे हैं, बीवी बच्चे भूखे हैं, याल भूखे हैं, आप अल्लाह से दुआ करें। तो अब मैं यहाँ पर अर्ज करता हूँ, आप ये बताएं, वो जो आराबी खड़ा हुआ था, जो जुम्मा पढ़ने आया था, वो कलिमा नहीं पढ़ता था? कलिमा पढ़ता था। उसे नहीं पता था कि अल्लाह ने फरमाया मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करता हूं? उसको पता नहीं था। फिर ये क्यों कह रहा है कि या रसूल अल्लाह आप दुआ करें? इसका मतलब है, ये हमारे लिए तालीम है कि जहां हमारे अमल काम ना आ रहे हों और हम इस काबिल ना हो, हमारे इस अमाल इस काबिल ना हो, हमारा मुंह ऐसा ना हो कि रब की बारगाह में कुछ अर्ज कर सकें, तो अल्लाह ने ऐसे दर भी रखे हैं, ऐसे अपने महबूब भी रखे हैं, जिनके पास जाके कहो कि आप अल्लाह से दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो उस वक्त नबी पाक फरफा यदैही, हज़रत अनस फरमाते हैं बुखारी शरीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाह अकबर, दुआ के लिए हाथ उठाए। और हज़रत अनस ने मंजर कैसे खींचा है आप जरा सुनिएगा। फरमाते हैं, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा वदअहा हत्ता सारा सहाबू अमसाल अल जिबाली, कहा कि उस वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक कभी नीचे नहीं आए थे। और कहते हैं कि क्या देखते हैं, हज़रत अनस ने फरमाया है कि वमान राफिस समाई कज़अतन, कहते हैं कि आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था, मतलब बिल्कुल साफ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक उठाए, अपने नूरानी काफूरी हाथ उठाए, तो कहते हैं खुदा की कसम, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में अनस की जान है, फरमाया हुजूर ने अभी हाथ नीचे नहीं लाए थे, क्या देखा पहाड़ों की मिसल बादल उमड़ के आ रहे हैं। उलमा बड़ी अच्छी ताबीर करते हैं, वो अपने अंदाज में, हर आशिक होते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल मतला साफ था, जब हुजूर के हाथ उठे ना तो बादल उठे हैं, जब हाथ मिले हैं ना तो बादल भी मिल गए हैं। जब हाथ नीचे आए तो हज़रत अनस क्या फरमाते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं, सुम्मा लम यंजिल अन मिंबरिही, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मिंबर से नीचे तशरीफ नहीं लाए थे, हत्ता राईतुल मतरा यतहादरु अला लिखयतिही, यहाँ तक कि मैंने देखा कि दाढ़ी मुबारक से बारिश के कतरे टपक रहे थे। अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अभी तो अब जरा हदीस सुनिएगा। मैंने बताया ना, ये आसमान भी मेरे हुजूर को रसूल मानता है। अब क्या हुआ, कहते हैं हजरत अनस फरमाते हैं कि हमें बारिश मिली, फमुतिरना यौमना ज़ालिक, पूरा जुमा बारिश होती रही। कहते हैं फिर क्या हुआ, कहते हैं कि
व मिनल गद, हफ्ते का दिन आ गया बारिश फिर भी जारी थी। व बादल गद, हफ्ते के बाद इतवार का दिन आ गया बारिश फिर भी जारी थी। कहते हैं वल्लज़ी यलीही, फिर उसके साथ जो दिन है पीर का दिन आ गया बारिश जारी थी। पीर मंगल बुध हत्तल जुमुअतिल उखरा, अगला जुमा आ गया बारिश रुक ही नहीं रही थी, बारिश नहीं रुकी, अगला जुमा आ गया। ये बुखारी शरीफ की सही हदीस है, कोई अखबार रिसाले की बात नहीं। अब मैं जो आला हज़रत ने फरमाया ना, शजरो हजर अर्ज़ो समा जिबालो बिहार तमाम मासिवल्ला रिसालत वाला के दायरे में है, जरा उस पर सुने। कहते हैं कि अगला जुमा आ गया बारिश नहीं रुकी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए दोबारा जब क़याम फरमा हुए ना, अब हजरत अनस या रावी जो है उनको शक हो गया है वही अराबी था या कोई और था। उसने उठ के क्या कहा जरा सुने। उसने कहा फ़काला या रसूल अल्लाह तहद्दमल बिना व गरिकल माल, आका इमारतें गिर गई, घर गिर गए, व गरिकल माल, माल डूब गया, पांडे तर गए। इतनी बारिश हुई, पूरा हफ्ता बारिश जारी है, बारिश नहीं रुक रही है। हदीस का ये जो अंदाज है ना बताता है, ज़ौक़ की बात है। ऐसे लगता है कि जैसे यही कहा जा रहा हो कि जिसके कहने पे बरसाई है ना उसी के कहने पे रोकेंगे। अब वो या राबी खड़ा हुआ या कोई और था, उसने कहा या रसूलल्लाह, पहले गोया ज़बाने हाल से कह रहे थे, पहले नहीं होती थी तो मर रहे थे, अब हो रही है तो मर रहे हैं और बारिश नहीं रुक रही। फिर कहा फदउल्लाह लना, आका एक बारी फिर दुआ कर। पहली दफा तो कोई कह सकता इत्तिफाक हो गया था, ये इत्तिफाक नहीं था। दूसरी दफा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और क्या दुआ की, ये दुआ भी याद कर लें। जब ज्यादा बारिशें हों तो ये दुआ उस वक्त की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हवालैना हवालैना वला लैना, अल्लाह इर्द गिर्द तो बारिश होती रहे, हमारे ऊपर ना हो। अब जरा सुनिए, ये आसमान भी हुजूर को रसूल मानता है। इतनी दुआ करके रावी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से फमा युशीरु बियदिही, उंगली से या हाथ से आप इशारा करते जाते थे, इला नाखियति मिन सहाबी, आसमान के जो बादल हैं बादल में इशारा करते थे। यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा बनाया, अल्लाहु अकबर, इधर हुजूर के हाथ का इशारा होता था, उधर से बादल कटता चला जाता था। रावी कहते हैं पूरा मदीना ऐसा हो गया, लिखा है कि उस वक्त मदीना ऐसा हो गया मिसलल हौबती, हौबा कहते हैं कोई ऐसी छत हो जिसमें यूं बीच में सुराख कर दिया गया हो। कहते हैं कि मदीना ऐसा हो गया जैसे बीच में शिगाफ किया हुआ है, इर्द गिर्द बारिश हो रही थी, मदीना पाक पे नहीं हो रही थी। अब इधर कई दफा बारिशें नहीं होती हैं, बार बार मौलवी साहब को पीछे, जी मौलवी साहब दुआ करो बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। अब हमारे अमाल भी ऐसे ही हैं, लेकिन कुर्बान जाएं हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर जो काबिल इस्तिदलाल इस हदीस में लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि देखें आपने बड़ी बड़ी टच स्क्रीनें भी देखी हैं और बड़े बड़े कटर भी देखे हैं, वो लोहा भी काट देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। ऐसा कटर आपने नहीं देखा होगा जो बादलों को भी काट दे। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा था कि वो आसमान आपको पहचानता था। कभी बारिश लगी हो ना, तेज बारिशें हो, उंगली करके कभी बादल काट के दिखाना, जब नहीं काट सकते तो मान लेना ये आसमान भी मेरे हुजूर को रसूल मानता है। यूं करके बादल काट दिया, इर्द गिर्द बारिश हो रही है, मदीना पाक पे बारिश नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। अब मैं आपके सामने, ये तो आसमान की मैंने बात की, एक एक दलील देता जाऊं, आप जरा सुने। जमीन की बात करते हैं, ये जमीन भी मेरे हुजूर को रसूल मानती है।
शजरो हजर अर्जो समा जिबालो बिहार माँ सिवल्ला जो कुछ है वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है। आए मुस्लिम शरीफ की हदीस सुने और आप ये ज़हन में रखे, इमाम मालिक से किसी ने खड़े खड़े हदीस पूछ ली ना, शिफा शरीफ के अंदर है, इमाम मालिक ने कहा इसको 20 कोड़े लगवाओ, क्योंकि हदीस का अपना अदब होता है, बड़े अदब एहतराम से, और बच्चों को बिल्कुल खामोश करवाएं, बड़े अदब से आप रिवायत सुने। इमाम मालिक हदीस का बड़ा अदब करते थे। जब दरसे हदीस देना होता तो तख्त लगाया जाता और लोबान सुलगाया जाता, खुशबू वगैरह अच्छे कपड़े पहनकर वो हदीस सुनाया करते थे। किसी ने रास्ते में ही खड़े खड़े हदीस पूछ ली तो फरमाया इसको 20 कोड़े लगाओ। उसको 20 कोड़े लगवाए। बाद में उसी बंदे को बादब बिठाकर 20 हदीसें सुनाई। वो भी कोई दीवाना था, कहने लगा लहू ज़ादानी सियातन लज़ादानी हदीसन, काश कोड़े और लगवा लेते, हदीसें और सुना देते, कोड़े और लगा लेते और हदीसें और सुना देते। ये मीठे आका की प्यारी बातें हैं। सुने मुस्लिम शरीफ की हदीस, ग़ज़वा हुनैन है, हज़रत सलमा बिन अक़वा रावी हैं। वो कहते हैं कि कुफार की तरफ से ऐसा शदीद हमला हुआ कि सहाबा किराम रिज़वान को भी पीछे हटना पड़ा। इतना सख्त हमला हुआ ग़ज़वा हुनैन में। और ये देखें अल्लाह ने नबी की कैसी शान रखी होती है। हुजूर अपने खच्चर मुबारक पर थे, हुजूर का खच्चर मुबारक और ही आगे जा रहा था। वो तो जो साहबी साथ थे जिन्होंने सवारी को पकड़ा हुआ था वो रोक रहे थे। उस वक्त जब हजरत सलमा बिन अक़वा भी हुजूर के पास से गुजरे ना, हुजूर ने देखा ये तो डरे हुए, अचानक इतना हमला हुआ है, सख्त किस्म का। सख्त हमला हो तो इंसान बिल आखिर कभी पीछे हटने पे भी मजबूर हो जाता है। अब क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर मुबारक से नीचे तशरीफ लाए। आप जरा सुनिएगा, फ़क़बदा क़ब्दतन मिन तुराबिल अर्ज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की मट्टी से एक मुट्ठी उठाई है। क़बदा क़ब्दतन मिन तुराबिल अर्ज़, उठाकर फिर क्या कहा, सुम्मा मस्तक़बला बिही वुजूहहुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप शरह पढ़ें, 4000 से ज्यादा मुशरिकीन थे जो उधर लड़ने के लिए आए हैं और वो काफिर थे 4000 से ज्यादा। हुजूर ने एक मुश्त खाक ली है और यूं सुम्मा मस्तक़बला बिही वुजूहहुम, ऐसा बरस्ट मारा ना आए और साथ ही फरमाया शाहातिल वुजूह, ए थुनिया कालियां और जड़ा हुजूर ने खिलाफ आयन। और रावी कहते हैं मा खलक़ल्लाहु मिनहुम इंसानन, कहते हैं उनमें से कोई भी ऐसा इंसान मखलूक नहीं था कि इल्ला मला नहीं, मगर ये कि हर एक की आंख के अंदर वो खाक पहुंची है। यही थी ना, अल्लाह ने फरमाया था वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब वो जो कंकरियां तुमने मारी थी तुमने नहीं, मैं अल्लाह ने मारी थी। ये यदुल्लाही हाथ से। अब यहाँ पर ये मट्टी, ये तो जमीन की जिन से है ना, तो जमीन भी ये मट्टी भी पहचानती है। हमारे, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, एक जहाज को वो गिराने के लिए ना बड़े ही गोले उन्होंने मारे, वो गोले सारे ही खता करते जा रहे थे, बड़ी देर बाद जाके वो जहाज गिरा है, लेकिन वो इनके निशाने खता हो रहे थे। कुर्बान जाए मदनी हबीब के और आपकी रिसालत वाला के। मट्टी ने जब आपका हुक्म पा लिया ना, उसने फिर टारगेट को मिस नहीं किया और जाके हर काफिर की आंखों में मट्टी पड़ी है। यार मट्टी पड़ जाए तो बंदा आंख मल के दोबारा खोल ही लेता है ना। आखिर 4000 से ज्यादा वो काफिर थे तो बंदा आंखें खोल लेता है, फिर आ जाता है मुकाबले में। लेकिन उलमा ने लिखा एक मुश्त खाक सब की आंखों में जाना, ये तो अलग मौजज़ा था, और सब का पीठ फेर कर भागना ये मेरे हुजूर का अलग मौजज़ा था।